बायो में हमारे पास चैप्टर 13 है, सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट एंड मूवमेंट में जो हम लोग अगर किसी भी लिविंग बॉडी की बात करते हैं तो उसमें जो मोस्टली सपोर्ट होता है वो स्केलेटल सिस्टम होता है। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? जो मैन का स्केलेटन होता है, वो हमारे पास स्केलेटल सिस्टम होता है जिसमें बोन कार्टिलेज वगैरह आता है। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में स्केलेटन नहीं होगा तो वो खड़ा भी नहीं हो सकता, अपना वेट बर्दाश्त नहीं कर सकता। मूवमेंट क्या होती है? मूवमेंट का मतलब होता है हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ बॉडी चेंज हो रही है, तो ये मूवमेंट है। लेकिन अगर एक जगह से दूसरी जगह हम जा रहे हैं, जगह चेंज कर रहे हैं, तो इसको लोकोमोशन कहते हैं। मूवमेंट और लोकोमोशन में थोड़ा, लोकोमोशन भी एक किस्म की मूवमेंट ही है, लेकिन जब पूरा ऑर्गेनिज्म मूव करेगा तो वो लोकोमोशन होगी, और अगर सिर्फ बॉडी पार्ट्स मूव करेंगे तो वो मूवमेंट होगी। जिस तरह प्लांट्स में मूवमेंट होती है और एनिमल्स में लोकोमोशन होती है। प्लांट अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं लेकिन मूव करता रहता है। ठीक है, और एनिमल एक जगह से दूसरी जगह खुद जा सकता है, इसको लोकोमोशन कहते हैं। जो स्केलेटल सिस्टम है वो डायनामिक है। लिविंग टिश्यूज में डिफरेंट सेल्स होते हैं, उनकी सिक्रीशंस होती हैं, हर चीज का अपना काम होता है, रोल होता है। शेप के लिए अलग चीजें होती हैं, लोकोमोशन के लिए रिस्पायरेशन। तो ये सारी चीजें जो है वो स्केलेटल सिस्टम में आती हैं। जो स्केलेटल सिस्टम में मेन चीज होती है, मैंने आपको पहले भी जैसे बताया, वो ह्यूमन स्केलेटन होता है। अब ह्यूमन स्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन बेसिकली एक फ्रेमवर्क होता है, बोन्स और कार्टिलेज का बना हुआ। वो फ्रेमवर्क क्या करता है? शेप और स्ट्रेंथ देता है बॉडी को। ठीक है, जी। हमारा जो स्केलेटन है वो बोन्स और कार्टिलेज से मिलके बना है। बोन्स क्या होती हैं? हार्ड और टफ कनेक्टिव टिश्यूज है। ये आउटर शेल होती है कॉम्पैक्ट बोन की, विथ स्पॉन्जी बोन इन इंटीरियर, और इनर साइड पे स्पॉन्जी बोन होती है। ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है। अब कॉम्पैक्ट बोन्स जो हैं वो, उसमें क्लोजली पैक्ड ट्यूबुलर यूनिट्स होते हैं जिसको हम ऑस्टियॉन्स कहते हैं। ऑस्टियॉन में सेंट्रल कैनाल होती है, ठीक है, जिसके इर्द गिर्द कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। जो सेंट्रल कैनाल है उसमें ब्लड वेसल्स और नर्व होती हैं, और बोन मैट्रिक्स में कोलेजन प्रोटीन और कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं। जो मेच्योर बोन हो जाती है उसको ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो है वो काफी स्मॉल ल्यूकेनाई होता है मैट्रिक्स का। ऑस्टियोसाइट्स जो है वो मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं और मिनरल्स को डिपॉजिट करते हैं। ये हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन थी सारी। फिर स्पॉन्जी बोन क्या होती है? स्पॉन्जी बोन सॉफ्ट और पोरस होती है। जो स्पेसिस होते हैं स्पॉन्जी बोन में, उनमें रेड बोन मैरो होते हैं, येलो बोन मैरो होते हैं। ये जो है वो कॉम्पैक्ट बोन के एक्सियल स्केलेटन वाले हिस्से में पाई जाती है। ठीक है, ये जिस तरह इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, ये कॉम्पैक्ट बोन जिधर एंड हो रही है ना, ये आगे स्पॉन्जी बोन है। कॉम्पैक्ट बोन के अंदर ये ब्लड वेसल्स हैं, कार्टिलेज है, रेड बोन मैरो है, ये येलो बोन मैरो है। डायग्राम में इन्होंने शो किया हुआ। बोन हो गई। बोन, हमने कहा हमारा स्केलेटल सिस्टम दो चीजों से बना होता है, बोन और कार्टिलेज। बोन हमने देखा क्या होती है, बोन की आगे दो टाइप्स हमने पढ़ी, कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। अब हम देखते हैं कार्टिलेज क्या होता है और कार्टिलेज की टाइप्स क्या होती है। कार्टिलेज बोन के जितना स्ट्रांग नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, ये जो है वो जेल लाइक सब्सटेंस होता है इसके मैट्रिक्स में। इसके अलावा ये इलास्टिक और कोलेजिनस फाइबर इसमें होते हैं। सेल्स ऑफ कार्टिलेज को हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या करते हैं? मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं। कार्टिलेज में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, तो इसलिए अगर कार्टिलेज हमारा डैमेज हो जाए तो इसका हीलिंग प्रोसेस बहुत स्लो होता है। कार्टिलेज की तीन टाइप्स होती हैं, हाइलीन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। हाइलीन कार्टिलेज जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, एंड से राउंड होते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग बोन और नोज के एंड पे होता है, लैरिक्स और ट्रेकिया में। फाइब्रो कार्टिलेज में थिक कॉलिगन फाइबर्स होते हैं,
ये इनवर्टिब्रल डिस्क जो हमारी बैकबोन होती है ना उसकी डिस्क में होती है। फिर होता है इलास्टिक कार्टिलेज, ये हाइलिन से ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है इसमें क्योंकि ज्यादा इलास्टिन फाइबर होता है। ये जो है ईयर लैप और एपिग्लोटिस जो हम ज्यादा मूव कर सकते हैं ना उन चीजों में होता है। ये कंपैरिजन बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये अगर पॉइंट्स याद हो गए मतलब बोन और कार्टिलेज आपको पूरा याद हो गया। और फिर सिर्फ जो अलग याद करने वाला है वो बोन की टाइप्स है, जो कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन है। कॉम्पैक्ट बोन में क्या क्या होता है और स्पॉन्जी बोन में क्या क्या होता है। और कार्टिलेज की 3 टाइप्स हैं, हाइलीन, फाइब्रो और इलास्टिक। हाइलीन कार्टिलेज क्या होता है, ये फाइब्रो क्या होता है, इलास्टिक क्या होता है, ये आपने अलग अलग करना है। लेकिन अगर सिर्फ राइट अ नोट ऑन बोन बोन आ जाता है तो आपने ये वाले पॉइंट्स लिख देने हैं बोन वाले। और अगर सिर्फ कार्टिलेज पे आता है तो कार्टिलेज वाले। दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है तो इसी तरह लाइन लगा के दोनों का डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस में अगर हम देखें पहला पॉइंट, बोन रिजिड और टफ होती है जबकि कार्टिलेज फ्लेक्सिबल और इलास्टिक होती है। बोन में ब्लड वेसल्स होती हैं, कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं होती। बोन में जो मैट्रिक्स है उसमें प्रोटीन और सॉल्ट्स होते हैं जबकि कार्टिलेज में सिर्फ प्रोटीन होता है। बोन में बोन मैरो प्रेजेंट होता है, ठीक है, कार्टिलेज में कोई बोन मैरो नहीं होता। बोन की 2 टाइप्स होती हैं, कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन। कार्टिलेज की 3 टाइप्स होती हैं, हाइलिन, इलास्टिक और फाइब्रोकार्टिलेज।